Marius, in the movie I Shah, in one match, MS Dhoni is failed, असफल हो जाते हैं. He shares all his experiences among his friends. अपने मित्रों के बीच वो शेयर करते हैं. And he says, और वह कहते हैं कि मुझे पता चल गया इतने से नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी होगी. तो माय डियर्स, अब यहां से हमें क्या सीखना है, आप बच्चों को क्या सीखना है? बेटे, किसी पल अगर आप हतोत्साहित हो जाएं, इन एनी मोमेंट इफ यू फील नर्वसनेस, तो आप ये मान लीजिए कि आपने प्रयास ठीक से नहीं किया है. वंस अगेन यू हैव टू ट्राई. एक बार फिर से आपको उसमें जुड़ना है और अच्छा प्रयास करना है. नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं. सुशांत सिंह राजपूत जो धोनी बने हुए हैं, धोनी का रोल प्ले कर रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगली बार वो जीतते हैं. तो ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वाज अपीयरिंग. आपको पता है, लेट अस टॉक समथिंग अबाउट कंपटीशन. बेटे, कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन की भावना, द थिंकिंग ऑफ कंपटीशन और कंपिटिटिव थिंकिंग, वी हैव competitive thinking, but by our class, by our living standard, not by study. स्टडी में हम कंपटीशन रखते ही नहीं है. हम तो कपड़ों में कंपटीशन रखते हैं. that your frock is for 1000 rupees, your dress is for 1500 rupees. why don't have I? मेरे पास क्यों नहीं, मैं 500 का कैसे पहन लूं? Why can I use lower price dress? तो बेटे, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों में कि मेरे मकान से ऊंचा, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान बने. Everyone is running only to get towards the sky he's building. If you find one more room has been built on the upper part of your neighbor, second day you will start to think, why not I? आप सोचना शुरू कर देंगे कि अब इससे ऊंचा हमको बनवाना है. बेटे, the thinking of competition must be among the students. विद्यार्थियों के भीतर, स्टूडेंट्स के भीतर होनी चाहिए, बट पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए. Already now let us study. Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. It means he was having also competitive spirit, competitive thinking. I knew that, क्या कहना है उनका? I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment. वो कहते हैं कोई बात नहीं है, next time I'll try my level best. अगली बार मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगा. और he said, उन्होंने ऐसा कहा, the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और फिर मैंने समझ लिया कि इस बार हमें पिछले कई वर्षों से जिससे मैं जुड़ा रहा, for last many years, several years, जिससे मैं बहुत सालों से जुड़ा रहा, हमें उसको लेकर के साइंस फेयर में उतरना चाहिए, न कि फ्रॉक टिश्यूज को लेकर के हमें उसमें उतरना चाहिए. बिकॉज आई हैव डीप एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बटरफ्लाइज. दैट्स व्हाई आई कैन शो many things to the newcomers in the fair. So my dear students,
So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. My dears, यहां देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, no knowledge without college. Books are available in marketplaces. Different type of books, many types of books are available in different type of places, marketplaces. But no knowledge without college, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है. बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आप उसको लेकर के पढ़ नहीं सकते हैं. आपको किसी न किसी को उस रूप में रखना होगा. बेटे, he wanted to also have some suggestions. वो भी सजेशन चाहते थे कि उनको कोई सजेस्ट करे. Even if his mother was, but he wrote a letter to Dr. Urquhart. उन्होंने डॉक्टर अर्कुहर्ट को बताया और फिर उनसे सजेशन मांगा कि एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करें. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. और बेटे, from that year he started to win prize. Grade 8, grade 9, 10th. उसके बाद धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता गया. जिस फेयर में जाते अपना विजय पताका लहरा करके आते. तो वह कंट्री लेवल पर पहुंचे. जहां कंट्री का मतलब देश है, उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच गए. इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, उसमें भी वह विजय पताका लहराते हैं. फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. My dear students, for his 8th grade project, वो 8th grade में प्रोजेक्ट के लिए Ebright tried to find the cause of viral disease. एक डिजीज उस समय चला था. वो डिजीज केवल बटरफ्लाइज को इफेक्ट करता था. इट वॉज नॉट लाइक कोरोना दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को समाप्त कर देता था. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. Ebright ने सोचा कि भाई किस तरीके से आखिर यह रोग जो है इनके बीच में आ जा रहा है. तो वो कहते हैं कि ये जो डिजीज है जिसके कारण, जिसके थ्रू सभी बटरफ्लाइज मर जा रही हैं, बीटल इनके बीच लाता है. बीटल कहते हैं भृंग को, भंवरा जिसको आप लोग समझते होंगे. ही ट्राइड, कहते हैं Ebright thought the disease might be carried by a beetle. उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो रोग है इसका प्रसारण जो है बीटल के द्वारा हो रहा है. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. उन्होंने कोशिश किया बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलर्स को डेवलप्ड करने के लिए. I didn't get any real results. लेकिन he couldn't get any real results. उनको कोई सफल परिणाम, वास्तविक परिणाम नहीं मिला. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. बस, लेकिन I went ahead and showed, मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया कि I had tried the experiment, कि मैंने एक्सपेरिमेंट इस पर किया था. This time I won. इस बार भी मैं जीता. The next year, his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs.
The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. My dears, the next year, his science fair project was testing the theory. अगले वर्ष का जो फेयर में पार्टिसिपेशन उनका होने वाला था, means in next year when he was about to join or about to participate in science fair, तो it was his project to test the theory. इस थियरी को टेस्ट करने का प्रोजेक्ट उन्होंने रखा था कि इस बार हम फेयर में लोगों को ये टेस्ट करके बताएंगे क्या. Viceroy butterflies copy monarchs. बेटे, two words are given, viceroy, monarchs. Both are two types of butterflies. Viceroy butterfly, ये दो प्रकार की बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं. इन्हीं दोनों पर रिसर्च करना था. क्या क्या थियरी थी? The theory was that viceroys look like monarchs. कि वायसराय जो तितलियां हैं वो एकदम मोनार्क की तरह दिखती हैं, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. क्योंकि मोनार्क जो तितलियां होती हैं वह पक्षियों को अच्छा नहीं लगती. वायसरायज टू बर्ड्स, show the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. इसलिए कुछ वायसराय वाली तितलियां जो हैं, जिनको मोनार्क के रूप में अगर बदल दिया जाए तो उनकी सुरक्षा हो सकती है. वह मोनार्क की तरह लगेंगी, पक्षी उनको खा नहीं पाएंगे. ये उनका टेस्टिंग प्रोजेक्ट में था ऐसा. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroy probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. मतलब कंट्री साइंस फेयर में फिर से उन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया और थर्ड डिवीजन वो प्राप्त करते हैं. इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल में वो पहुंचते हैं. हाई स्कूल में जब पहुंचते हैं, रिचर्ड ईब्राइट बिगैन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल इन सेकंड ईयर क्या है बेटे? लिसन, 9th 10th, this is called high school. मैट्रिकुलेशन इसको कहते हैं, हिंदी में इसको मध्यमा कहते हैं. 9th में if a student is reading class 9th, he is in a high school also, and if you were reading in class 10th, you are also in high school. दोनों बातें समझ में आ गई? टेल मी बच्चों. यस सर. यस यस सर. अगर आप 9th में हो हैं तब भी आप हाई स्कूल में हैं, और 10th में हैं तब भी हाई स्कूल में. हाँ बोलो. डॉक्टर अर्थर कौन थे? डॉक्टर अर्कुहर्ट कौन थे? अर्कुहर्ट. अर्कुहर्ट. हाँ बेटे, फाइंड आउट द पेज 34 एंड फ्रॉम थर्ड लाइन फ्रॉम टॉप, सबसे ऊपर से तीसरी लाइन. डॉक्टर फेडरिक अर्कुहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. वो कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर थे. ठीक है. When in his second year in high school, Richard Ebright began the research. 10वीं में जब था तो उसने ये रिसर्च करना शुरू किया. Led to his discovery for an unknown insect hormone.
किसी इंसेक्ट के हार्मोन से रिलेटेड स्टडी उसने करना शुरू किया, उस पर रिसर्च करना शुरू किया. Indirectly it also led to his new theory on the life of cells. फिर से उसकी एक नई थियरी उसके सामने थी, the life of cells. अब इस पर वह कार्य अपना शुरू कर रहा था. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch pupa? The question he tried to answer, इस प्रश्न का आंसर उन्होंने देने का प्रयास किया जो बड़ा सिंपल था. What is the purpose of the 12 teeny gold? कि क्या पर्पस, क्या उद्देश्य हो सकता है? What may be the purpose of 12 teeny gold spots? मोनार्क प्यूपा जो होता है उस पर गोल्ड स्पॉट्स मतलब सुनहरे रंग के 12 जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, जो दाग होते हैं, क्या मतलब है उसका, क्या पर्पस है, वो क्यों होता है उसके ऊपर. Everyone assumed the spots were just ornamental, E. Bright said. E. Bright कहते हैं कि सबको पता है, as आप देख सकते हैं है ना. Now spot, 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 golden spot. 12, 2, 4, 6, and 6. These are the spots. Now the question is here, what is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch pupa? क्या मतलब है ये सब होने का? तो उसका आंसर देते हुए कह रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा होगा कि everyone assumed, सब लोगों को ये मालूम होगा कि the spots were just ornamental, कि केवल सुंदर लगने के लिए ये दिए गए हैं. But Dr. Urquhart didn't believe it. लेकिन आप बताते हैं कि डॉक्टर अर्कुहर्ट जो इस बात पर बिलीव नहीं करते. To find the answer, E. Bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. बेटे, according to his study, he finds, उनको ये पता चलता है कि the spots which are on the monarch pupa, जो monarch pupa के ऊपर स्पॉट्स होते हैं सुनहरे रंग के, एक्चुअली उनसे उनको हार्मोन मिलता है. वो एक तरीके का हार्मोन उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण वह प्यूपा पूरा डेवलप होकर के और एक ब्यूटीफुल मोनार्क बटरफ्लाई हो जाती है. दिस प्रोजेक्ट वॉन E. Bright first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair. पूरे पहले अपने देश भर में पहला स्थान प्राप्त करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी वह पार्टिसिपेट करते हैं. There he won third place for zoology. वहां जूलॉजी के लिए थर्ड प्लेस उनको मिलता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. उसके बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. बेटे, बहुत मेहनत करना पड़ता है नेम और फेम हासिल करने के लिए, लेकिन जब एक बार मिल जाता है तो फिर हम खुद ही रास्ता हमारा बनता जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, at here I would stop our study today because the time is about to be over. Let's wait for the next week. I'll present once again, hoping you will be fine at your houses on the day of Monday. So dear students, now let me talk to you. My dear students, would you like to ask me anything? Miss Gaurav Chaube, Abhinav Akanksha Singh, Alpana Aman, Bete, would you like to ask any type of question to me? No question, it means
Once again, please, would you like to ask me? Miss Priyanka Thakur, Gunjan Pandey, Abhinav. Okay, beta, thank you very much. Now your class is over. सर कल स्कूल चलेगा? बेटे मैसेज विल बी सेंड टू यू, डोंट वरी, आज ही मैसेज आपको चला जाएगा. थैंक यू. ओके Sir, sir.